तो बात करते हैं हम लोग डिसिप्लिन की, अनुशासन। यानी कोई ऐसा काम करना जिससे आप बोर हो रहे हो लेकिन आप उसे रोज़ कर रहे हो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसी को अनुशासन कहते हैं। अगर आप कोई काम रोज़ कर रहे हो, जैसे नहाना, अगर आप रोज़ नहा रहे हो सुबह तो उसे कहते हैं डिसिप्लिन। रोज़ अगर आप टाइम से उठ रहे हो तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। रोज़ जो चीज़ें आपको करनी चाहिए लेकिन वो आपको पसंद भी नहीं है, कठिन है, लेकिन फिर भी आप उसे कर रहे हो तो उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। अभी मैंने एक बार वीडियो बनाया था लेकिन गड़बड़ हो गई यार, तो फिर से 5 मिनट बोलना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन, मैंने सक्सेसफुल लोगों के बारे में देखा है। मैंने दुनिया के जो स्पोर्ट के हों, बिजनेस के हों, किसी भी फील्ड का कोई सफल इंसान हो, सक्सेसफुल पर्सन हो, आई हैव सीन दैट दे से सक्सेस डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। केवल जीवन में, केवल जीवन में नहीं बल्कि स्पोर्ट में भी सबसे कठिन है। कहना मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे कठिन है जीवन में, बहुत कठिन है अनुशासन का पालन करना। तो सभी लोग उम्मीद है अनुशासन का पालन करेंगे, क्योंकि दुनिया के जो भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, वो तो यही कहते हैं कि फॉलो डिसिप्लिन, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल देन फॉलो डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करो, आप ज़रूर सफल होगे। तो अब बात करते हैं वेदर की। चाहे रेनी हो, चाहे समर का हो, चाहे क्लाउडी हो, चाहे टॉर्नेडो हो, चाहे आंधी हो, जो अर्थ पर वेदर होता है, अब जैसे कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा होगी तो वो बेकार होगी। जैसे हद से ज़्यादा गर्मी है तो मुझे नहीं पसंद गर्मी है ज़्यादा। अगर नॉर्मल गर्मी है तो चलेगा 30 डिग्री के तक, लेकिन अगर यही 50 डिग्री के पार है तो बहुत गर्मी है, और उतनी गर्मी में आपका जीवन बहुत कठिन होगा। तो आप किसी भी जगह जाओ लेकिन वेदर ज़रूर चेक करो कि वहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो। अब जैसे हर टाइम बारिश, तो वो भी दिक्कत देता है, बाढ़ के संकेत होते हैं। कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा होगी मौसम में, हद से ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा ठंड, हद से ज़्यादा बारिश, हद से ज़्यादा तूफान, हद से ज़्यादा टॉर्नेडो, तो ये सब बेकार होंगे, आपके जीवन को कठिन बनाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको मेरा कहने का मतलब है कि मौसम से आपको बहुत कठिनाइयों, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा मौसम चुनो। मुझे मुझे मौसम के अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे ठंड पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसी ठंड जिसमें नॉर्मल जीवन आप यापन आप कर सकते हो, तो वैसे में मैं ज़रूर रहना चाहूँगा, जिसे, है ना। अब बात करते हैं रीडिंग बुक्स। तो बुक्स में अनलिमिटेड नॉलेज होता है, अनलिमिटेड नॉलेज। आप उस नॉलेज से अपनी असली ज़िंदगी में सीख सकते हो। किताबें बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना, किताबें बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना। अगर आपको नहीं भी इंटरेस्ट है तो 100 किताबें ऐसी ढूंढो जो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो ढूंढो और पढ़ो, क्योंकि उससे आपको नॉलेज मिलता है। और उम्मीद है कोई नहीं आएगा इस रास्ते से, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई डिस्टर्ब नहीं ना करे मेरे लिए, तो वही अच्छा होगा। और जैसे फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जैसे जंगलों का जो जीवन यापन है, जैसे अमेजॉन जंगल में, वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत डेंजरस जानवर रहते हैं वहाँ, बहुत ही खतरनाक जीवन है। अनेक मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल लिव देयर, सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसा क्या होता है, लेकिन मुझे जंगलों में जाना पसंद है। लेकिन खुद की जान के आगे तो कोई भी चीज़ नहीं प्यारी होती। तो अब बात करते हैं लाइफ पार्टनर की। एक जीवन साथी मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करे, फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से है, आप कहाँ से हो, सच्चा प्यार ज़रूर मिलता है, ये मेरा विश्वास है। तो गाइस 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो अभी मैंने कहा मौसम के बारे में, तो मौसम में और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो पहाड़ों का मौसम होता है वो डिफरेंट होता है, और जो सरफेस लेवल का मौसम होता है वो अलग होता है, जो कि महाराष्ट्र, इंडिया के बहुत सारे राज्यों में वैसा मौसम है। तो माउंटेन लाइफ इज़ डिफरेंट। जो सरफेस लेवल का, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पहाड़ थोड़ी हैं, होंगे
महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पहाड़ नहीं है। तो गाइस 5 मिनट का वीडियो हो चुका है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, लाइक एंड सब, तभी मजा आएगा वीडियो बनाने का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक कुत्ता बैठा है पास में, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इससे बार बार कह रहा हूँ तू चला जा, मेरे पीछे मत आ, लेकिन ये ज़रूर आता है। और मैं एक इंसान से मिला हूँ जो शायद मेरी ज़िंदगी बदल दे, और मेरे पास वो सभी काम करने का कारण है जो मैं नहीं करना चाहता था। तो उस इंसान को देने के लिए भगवान का बेहद धन्यवाद।